हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1039 के बारे में। ओए होए होए होए, कितना बेहतरीन चैप्टर था। मतलब कि शुरुआत से लेकर अंत तक भाई मजा ही मजा भरा हुआ था। तो आइए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है मोमो से, जो कि काफी समय से मेहनत कर रहा था, लेकिन अब उसकी मेहनत धीरे धीरे सफल होने लग गई है। उसने काइडो के जो फ्लेम क्लाउड था उन्हें पकड़ लिया है और वो उन्हें फ्लावर कैपिटल से दूर ले जा रहा है। लेकिन जब वो ये काम कर रहा होता है तो उसे किसी की आवाज आती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये किसकी आवाज है। इसके बाद चलते हैं बैटलफील्ड की तरफ, जहां पर सारे लोग हैरान हैं ये देखकर कि लॉ और किड ने बिग मॉम को मसल दिया है। किड बोलता है, लॉ आओ देखते हैं कि आखिरी हमला किसका होगा बिग मॉम के ऊपर। जहां पर लॉ किड की इंसल्ट करता है, वो बोलता है बिल्कुल आओ देखते हैं, वैसे भी बड़े हमले मैं करता हूं, फिर तुम एक हमला करते हो और पूरी लाइमलाइट ले जाते हो। किड एक काम करते हैं, अब बड़ा हमला तुम करो और आखिरी हमला मैं करता हूं। जहां पर किड बोलता है देखो ऐसा है, मुझे ऑर्डर मत दो। इधर बिग मॉम अपनी टूटी हड्डियों के साथ फिर दोबारा खड़ी हो जाती है, अपनी जिंदगी से थोड़ी सी लाइफ देती है और अपने आप को ठीक कर लेती है। लेकिन हाँ, बिग मॉम ने लॉ की एबिलिटीज को एक्नॉलेज कर लिया है। वो जान गई है कि भाई लॉ की जितनी भी टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इधर लॉ किड को बताता है, किड मेरी बात सुनो, अब जो मैं हमला करने वाला हूं इसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, तो आगे की बैटल तुम्हें ही संभालनी है। अब लॉ बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन जो बिग मॉम है वो कोई कम नहीं है, हलवा नहीं है। वो क्या करती है, वो नेपोलियन, हेरा और प्रोमेथियस को समॉन करती है, उन तीनों को मिला देती है और एक मासिर सेबर बना लेती है। जब वो इस सेबर से अटैक करती है तो यहां पर जो किड ने अपना जो बुल बनाया होता है, मेटल बुल बनाया होता है, वो उसे काट देती है। तो जिससे होता क्या है कि किड अपने बुल से अलग हो जाता है। लेकिन किड कोई कम नहीं है। किड क्या करता है, वो अपने बचे हुए बुल से ही बिग मॉम के ऊपर हमला कर देता है। बिग मॉम भी चालाक होती है, वो बहुत बड़ी दीवार पकड़ती है और उसे खींच लाती है अपने पास और अपने आप को बचा लेती है। किड बोलता है देखता हूं तुझे बुढ़िया। तो अब बारी होती है बिग मॉम की अटैक करने की। बिग मॉम क्या करती है, एक मिसेरी नाम का अटैक यूज करती है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है दोस्तों, क्योंकि ये कोई अटैक नहीं होता है, ये अटैक जिंदा होता है। यहां पर जब बिग मॉम अपने मिसेरी अटैक का यूज करती है तो एक लेडी जो कि जल रही होती है वो साक्षात प्रकट हो जाती है। जैसे कि आपने अपने इंडिया में होलिका दहन में आप लोगों ने जैसे होलिका के बारे में सुना है, कुछ ऐसा ही हमला होता है दोस्तों। वो एकदम जिंदा होती है और उसे देखकर वहां पर जितने लोग होते हैं वो एकदम हैरान रह जाते हैं। किड भी उस अटैक के चपेटे में आने वाला होता है, लेकिन यहां पर जो लॉ होता है वो अपनी टैक्ट एबिलिटी से किड को बचा लेता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पत्थर बिग मॉम के सर पर दे मारता है। जिसके बाद लॉ को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लॉ अपना एनेस्थीसिया अटैक का यूज करता है और वो अपनी स्वॉर्ड बिग मॉम की छाती में धंसा देता है। अब स्वॉर्ड धसती कहां तक है दोस्तों, वो पहले स्वॉर्ड बिग मॉम के आर पार करता है, फिर वो ओनिगाशिमा को चीरते हुए सीधे जमीन से जाके छू जाती है। इतनी भयंकर एनेस्थीसिया अटैक है लॉ का। और सही बताऊं तो एक टाइम पर मुझे लगता था कि लॉ जोरो से कमजोर है, क्योंकि जोरो के पास काफी कुछ है, उसके पास कॉन्करर हाकी है, आर्मामेंट हाकी है, एनमा है। लेकिन अब लगने लग गया है कि भाई लॉ तो कुछ एक अलग ही लेवल पर है। लॉ अपनी स्वॉर्ड बिग मॉम के अंदर धंसा देता है, जिसके बाद लॉ वहां से हटने का नाम नहीं लेता है। उसके क्रू मेंबर्स बोलते हैं कि लॉ वहां से हट जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। बिग मॉम उसमें घूंसे मार रही होती है, लेकिन वो सबको इग्नोर करता है और वो बोलता है कि स्वॉर्ड को अभी और अंदर जाना है। जिसके बाद अब मैदान में आता है किड। बिग मॉम बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे, मैं बिग मॉम हूं। किड बोलता है कि मैं तुम्हें इसीलिए हराऊंगा क्योंकि तुम बिग मॉम हो। जिसके बाद किड एक बंदूक बनाता है, बहुत भयंकर सी बंदूक, और इस अटैक का नाम होता है डैम पंक, और बिग मॉम का काम खत्म। लॉ एंड में बोलता है कि बिग मॉम तुम्हारा एरा यहां पर खत्म होता है।
दोस्तों बिग मॉम का काम खत्म हो चुका है। लॉ और किड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। यहीं पर मांगा खत्म होती है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लॉ और किड के बारे में क्या लगता है फ्यूचर में, क्योंकि जो योंको की सीट है वो खाली होने वाली है और नए योंको की भर्ती होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि बिग मॉम की जगह कौन बैठने वाला है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, खुद बाय।